सादर नमस्कार। और युवा विद्यार्थियों, पिछले एक सप्ताह से 22 जनवरी एक ऐसी तारीख जिसमें पूरा देश राममय हो जाता है। मैं इसलिए इस विषय पर बात करना चाहूँगा क्योंकि हिंदी साहित्य में प्राथमिक विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक के विद्यार्थियों को तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या हो निराला या हो संशय की एक रात, नरेश मेहता, इन सब में राम के बारे में, राम के चरित्र के बारे में बताया गया है। तो 22 जनवरी जिस तरह से देश राममय होता है, तो आज हम बात का विषय यह रख सकते हैं कि राम का काम या नाम। विद्यार्थियों को ये पता होना चाहिए कि हम तुलसीदास को पढ़ते हैं तो राम एक महानायक चरित्र के रूप में, आदर्श के रूप में हमारे सामने आते हैं। राम को लेकर के निराला तक या आज तक या वाल्मीकि से लेकर के अब तक कई कवियों ने रचनाएं की। करीब 300 रामायण सामने आती है। छोटी या लंबी कविताएं अगर देखें तो ये हजारों मिल सकती है। हमारा विषय ये हो सकता है कि राम का काम या नाम। तो राममय जिस तरह से देश हुआ, उसमें राममय में राम का नाम सब जगह नाम जपने जैसा हो गया। लगता है जैसे देश 14वीं, 15वीं, 16वीं सदी में पहुंच गया, जब हिंदी साहित्य में भक्ति काल चल रहा था, जिसमें निर्गुण और सगुणोपासक कवि अपनी रचनाएं लिख रहे थे। सूरदास भक्ति मार्ग के कृष्ण शाखा के कवि, तो तुलसीदास राम भक्ति मार्ग के कवि, और इसके अलावा निर्गुणोपासक कबीर, रैदास आदि आते हैं। इनके बारे में हम बाद में फिर कभी बात कर सकते हैं, लेकिन आज भक्ति काल के 4 धाराओं में से एक धारा राम मार्ग, दूसरा सूरदास की कृष्ण मार्गी, उसकी भी बात नहीं करेंगे। हम भक्ति काल की 4 धाराओं में से सिर्फ एक धारा है जिसमें राम का चरित्र उभर कर के सामने आता है, इसी पर बात करते हैं। राम पर जब अपनी अपनी तरह से लिखा गया, या यूं कहें कि हर काल के कवि ने चरित्र नायक रचे हैं। वाल्मीकि जब राम के बारे में लिखते हैं, वह राम आम आदमी बनाम राजकुमार की कहानी कह सकते हैं। तुलसीदास की बात करते हैं तो तत्कालीन समाज की परिस्थितियां, जब मुस्लिम आक्रांताओं से देश आक्रांत था, धर्मवीरू देश निरुत्साही था, उसे आशा की किरण नजर नहीं आ रही थी, साहस मर चुका था। ऐसी मरी हुई जाति को, हारी हुई जाति को उत्साहित, प्रोत्साहित और कुछ साहस प्रदान करने के लिए तुलसीदास ने एक राम जो वाल्मीकि के हैं, उनमें इस तरह से आदर्श नायक, विजेता नायक का चरित्र गढ़ा, वो हमारे सामने है।
इसके बाद शायद अब 2024 जनवरी 22, उस समय उस काल में, भक्ति काल में तुलसीदास लिखे हैं, तो जनता में साहस का संचार हुआ। वो वक्त की ज़रूरत थी। आज वक्त की ज़रूरत कितनी है इस पर बहस चलेगी। देश लोकतांत्रिक है। नायक देवता, 33 करोड़ देवताओं का देश हिंदू भारत कहलाता है। कहने का प्रयास किया जा रहा है। तो 33 करोड़ देवता है, देवी देवता हैं, 33 करोड़ किताबें बनेंगी, लेकिन घूम फिर करके 1 दर्जन करीब देवता, वो भी इस वक्त गौण हैं, सिर्फ एक राममय। ये नाम जपने जैसी प्रक्रिया है। लेकिन साहित्य का विद्यार्थी नाम जपने से उसका काम नहीं चल सकता। वो काम को देखेगा। तब काम के बतौर हम ये कह सकते हैं कि चरित्र नायक रचे जाते हैं महाकाव्यों में। आज का महाकाव्य उपन्यास कहलाता है। तो भगवान सिंह का अपने अपने राम में, पुनः राम के बारे में, आज के संदर्भ में राम को देखना बेहद ज़रूरी है। खास करके जो आज की पीढ़ी राम को जानना चाहती है, राम को पहचानना चाहती है, आज के संदर्भ में उसे अपने नज़दीक पाती है, तो राम का नाम नहीं, राम का काम देखना होगा। तो अगर तुलसी से देखें या वाल्मीकि से देखें, निराला से देखें, या अपने अपने राम के बतौर भगवान सिंह जिस तरह से इस चरित्र का महिमा गुणगान नहीं, आज का समाज, आज का आदमी को कितना धार्मिक होना चाहिए, कितना आध्यात्मिक होना चाहिए और कितना कर्मशील होना चाहिए। आज के आदमी को उन देवताओं की किस तरह से ज़रूरत है, या वो प्रेरणा स्रोत किस तरह से बना सकते हैं। वाल्मीकि को छोड़िए, वो संस्कृत में लिखी गई थी और उतनी पॉपुलर नहीं। तुलसीदास ने अवधी में लिखी, जो उत्तर प्रदेश की, अवध प्रदेश की, उस इलाके की, बनारस के आसपास की एक बोली रही। उसमें लिख करके अवधी, जो कि हिंदी की हर बोली भाषा वाले इसे समझ सकते हैं, हिंदी के बेहद नज़दीक होने के कारण ये जन जन का कंठहार बनी और राम के चरित्र के बारे में पता चला। तो पता चलेगा कि हाल ही में अखबारों में आ रहा है, राम के बारे में नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है। इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बताने की ज़रूरत है कि राममय देश में राम का काम, राम का चरित्र को लेकर के हम कितना मनन करते हैं, कितना चिंतन करते हैं और कितना उसे अपनाने का प्रयास करते हैं। हम जब निराश होते हैं, जब हम हताश होते हैं, देश में जब भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी की बात करते हैं, तो एक आम आदमी क्या महसूस करता है। ऐसे में राम से किस तरह से प्रेरणा ले सकते हैं। राम का नाम जपने से उसकी गरीबी दूर नहीं हो सकती, उसकी बीमारी नहीं हो सकती। बीमारी के लिए अस्पताल जाना पड़ेगा। गरीबी दूर करने के लिए सरकारी मदद की, सहयोग की और खुद की मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। तो राम क्या थे? राम आम आदमी की तरह एक राजा के बेटे, राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने शुरू से लेकर के अंत तक संघर्ष किया और आज आम आदमी भी संघर्षरत है। तो राम को इस तरह से तुलसीदास ने भी जो चित्रित किया है, उस पर गौर करने की, ठहर कर सोचने की ज़रूरत है कि हम राम से बहुत कुछ ले सकते हैं।
नेता भी, व्यापारी भी, खास करके युवा वर्ग, आम मध्यम वर्ग हताश होकर के प्रार्थना करता है, भजन करता है, ये भक्त होकर के भजन करता है। बेशक की जा सकती भक्ति काल पूरा भक्ति का ही रहा, लेकिन ये दौर भक्ति काल में तब्दील नहीं हो सकता। राममय देश कह देने से हर कोई सिर्फ मंदिर में बैठ करके भजन कीर्तन करके ठहर नहीं सकता, पेट की भूख शांत नहीं कर सकता, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करेगा तो सामने कई समस्याएं भी आएंगी। उन समस्याओं का संकट का निवारण करने के लिए सिर्फ प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, बल्कि मेहनत और तब तक जब तक कि लक्ष्य हासिल नहीं हो जाए। जिस तरह से विवेकानंद कहते हैं, उठो चलो और तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। इस लक्ष्य को हासिल करने में के सामने आने वाली समस्याएं राम तुलसीदास किस तरह से चित्रित करते हैं कि जब युवा हुए तो विश्वामित्र के यहाँ पढ़ने के लिए गए। दशरथ से राजकुमारों की मांग की गई कि हमें राक्षस सता रहे हैं। दशरथ बोले कि आपको हम सेना देंगे, पूरी सेना लगा देंगे, पर इन युवा बाल रूप मेरे राम और लक्ष्मण को उन राक्षसों के बीच में कैसे भेज दूं? विश्वामित्र बोले कि नहीं, इतना मोह ठीक नहीं, हमें ज़रूरत है आपकी सेना की नहीं, इन दोनों की ज़रूरत है। ये हमारी सेवा करेंगे और हमारे संकट का निवारण करेंगे। इस तरह से उस अवस्था में ये राक्षसों से लड़ते हैं। उसी दौरान जनक नंदनी से स्वयंवर में धनुष तोड़ने के बाद और आज तक विवाह में दूल्हे को घोड़े पे बिठाया जाता है, तलवार उसके बगल में लटकाई जाती है। सेना में जैसे बाजे बजते हैं उस तरह से बाजे बजाते हुए हम लड़की के घर तक जाते हैं। आज तक हम उनकी नकल कर रहे हैं, जैसे कि हम उस लड़की को जीत करके लाते हैं। राम स्वयंवर में जीत करके लाए और ये परंपरा आज तक चल रही है। सेरा बंधता है, तोरण मारा जाता है। किसको मारा जाता है? राजा किसी दूसरे राजा को हरा करके उसकी बेटी को विवाह करके लाता है, कई राजाओं को हरा करके लाता है। तो राम ने जब स्वयंवर होता है, रावण भी बाद में आता है, उस दौर के सारे राजा आते हैं, जोर आजमाइश करते हैं, जिसने धनुष तोड़ा सीता उनकी। तो राम ने शक्ति परीक्षण पास किया। इसके बाद दूसरी बहुत बड़ा घटनाक्रम जिसे महाकाव्य का मूल कहते हैं वह था, क्योंकि राजकुमार थे, राजा के बाद वही राजा बन सकते हैं, तय था कि राजकुमार का राज तिलक किया जाएगा सुबह होने पर। लेकिन सुबह होती है और कैकेयी अपने वर का दो जो कभी दिए थे उनका इस्तेमाल कर लेती है, पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं। इस बात पर नहीं जाएंगे कि राजाओं की कई रानियां होती है और नई रानी जो होती है उसके प्रति राजा का मोह होता है। ये एक दूसरे उस चरित्र का एक विश्लेषण होगा, लेकिन इस वक्त उसकी ज़रूरत नहीं, वो कभी फिर कैकेयी अपने वर का इस्तेमाल करती है जो दिए थे राजा ने, और उसमें अपने भरत के लिए राज मांगती है और निष्कंटक करने के लिए राम को 14 वर्ष का वनवास जब मांगती है तो सुबह उठते ही राम को पता चलता है कि उनकी ज़रूरत यहाँ नहीं, वनवास में है। सहर्ष स्वीकार करते हैं, ये याद रखना चाहिए हमें
कि हमारे सामने भी संकट आते हैं और हम टूट करके गिर जाते हैं, तो राम किसी मंदिर में नहीं गए, प्रार्थना करने नहीं गए, भजन करने नहीं गए, ये याद रहना चाहिए हमें। तो राम का मतलब राम का काम, राम का नाम नहीं, नाम लेने भर से राम ने किसी देवी शक्ति का नाम उस वक्त नहीं लिया। वो वन वन भटके, कंठ का कीर्ण पथ पर चलते हुए, नदी आई तो केवट से याचना की, ऋषि मुनियों से मिले तो ऋषि मुनियों से ज्ञान अर्जित किया, उनके अनुभवों का लाभ उठाया, और वनवास के दौरान जितने संत ऋषि मिले उन्होंने कहा कि हमारे कार्य में बाधक बनने वाले असामाजिक तत्व जिसे आज कहते हैं, उस वक़्त उन्हें राक्षस कहा जाता था, उनका मार्ग सुलभ किया। अब आप जिस भक्ति की बात करते हैं तो उस समय सबरी भक्तिमय थी उस दौर में, और वो याद कर रही थी। ये कवि के लिखने का अंदाज़ है, पर ये तो तय है कि भक्ति करने वाले आज है तो उस समय भी थे, हमेशा से हैं, आज है तो कल भी रहेंगे। आदमी की नेचर, एक विचारक होता है जो विचार करेगा, एक आध्यात्मिक होता है, एक भक्ति में डूबने वाला होता है, लेकिन पूरा देश भक्तिमय हो जाएगा, पूरा देश संत हो जाएगा, तो खाएगा क्या, मांगेगा किससे? इसलिए सभी के लिए ज़रूरत है। जो शबरी जब राममय थी, राम का भजन करती थी और रास्ते में मिल जाती है, तो शबरी के झूठे बेर वो खाते हैं। इसका एक मतलब ही निकल के आता है कि राम के लिए ऊंच नीच जैसी कोई बात नहीं थी। क्या आज हम ऐसा कर पा रहे हैं अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने परिवार में? तो राम का काम हम देखें, राम का चरित्र से हम सीखें तो पता चलेगा कि राम का संदेश तुलसी वाया तुलसी ये दिया जा रहा है कि राम अगर उनकी भक्ति कर रहे हैं प्रेम से तो उसकी जाति नहीं देखी गई। शबरी आदिवासी जंगल में रहने वाली, आज भी आदिवासी जंगल में है और उसी समानता की उम्मीद करते हैं इस लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में चूँकि कोई भी राजा हो सकता है, उस समय राजतंत्र था, राजा का बेटा राजा होगा। लोकतंत्र में जो साबित कर देगा टेस्ट के माध्यम से जनता के जनमत के आधार पर, तो वही राज करे। वो राज कैसे करेगा? संविधान के अनुसार करेगा। उस समय के मशहूर राजा अपने धर्म कर्म के अनुसार कर्तव्य परायणता के आधार पर मशहूर होते थे। आज लोकतंत्र के तकाज़े पर, संविधान के आधार पर वे अपनी छवि बना सकते हैं। राम के काम को हम, उनके आदर्श को हम कितना निभाते हैं? संकट दर संकट राम के जीवन में आते हैं। जंगल में झोंपड़ी बना करके रहना, तीनों मौसमों को सहन करना, ठंड आई तो उससे, लू चली तो उससे, और बरसात आई तो भीगते हुए। और इसी दौरान जो सीता साथ चल रही थी साथ निभाने के लिए, चूँकि ये परंपरा भारतीय सामाजिक परंपरा रही, आज तक चली आ रही है, लेकिन अब थोड़ा बदलाव आ रहा है। पत्नी पति के पीछे चले, ये अब तक चला आ रहा है। चल रही थी, साथ निभा रही थी, लेकिन हादसा आज भी हो रहा है, कभी भी हो सकता है। वहाँ भी हुआ, सीताहरण हो गया। अब वो सेना जुटाते हैं तो बंदर बानरों की, ये हमें गौर करना चाहिए। रावण चूँकि राजा था, सेना थी, राम वनवास में, सेना होने का सवाल ही नहीं।
क्योंकि जो वर मांगा गया उसमें वनवासी के रूप में रहना है, अपना बचाव करने के लिए उनके पास हथियार था। तो सुग्रीव और बाली यो कहते हैं कि अभी विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि राम के जीवन में आज का जो मैनेजमेंट प्रबंधन जिसे कहते हैं वो राम के चरित्र में भी दिखाई देता है। तो नेतृत्व क्षमता थी, मैनेज करना था कि एक सक्षम राजा से टकराना है और हम दोनों वनवासी हैं। राजपाट बहुत दूर छूट गया और ये गौर करें उस खुद राजा के बेटे हैं, भरत वहाँ संभाल रहे हैं, वहाँ से सेना मंगवा सकते थे। आप गौर फरमाइए, वनवास हुआ है, भरत को कहने की ज़रूरत थी। भरत शस्त्र बल सेना के साथ होता मौजूद, सुग्रीव की कहाँ ज़रूरत थी। अगर आज हम इस तरह से विश्लेषण करें तो पाएंगे कि सुग्रीव के बनिस्बत राजा दशरथ की सेना कई गुना बड़ी थी। सुग्रीव तो एक तरह से एक जंगल में रहने वाला छोटा मोटा राजा था और बाली ने उसे दरबदर कर दिया था। उसे भी मदद की ज़रूरत थी, तो सबसे पहले उसकी मदद करके उसका विश्वास जीता गया। और राम के बारे में तुलसीदास लिखते हैं कि पहले ही राज तिलक कर दिया गया। ठीक उसी तरह से रावण का भाई टूट करके जब अपनी तरफ आए थे, दिस इज ए पॉलिटिक्स, कूटनीति चूँकि राजा है, राजकुमार है, तो कूटनीति की ज़रूरत है, लेकिन नैतिकता के साथ, आदर्श के साथ। विभीषण आया मदद के लिए, मदद दी गई, शरण दी गई। शरण के लिए उस काल के राजा बहुत कुछ कर देते थे। खुद राजा दशरथ प्राण जाई पर वचन न जाई, वचन के लिए राजा दशरथ जाने जाते हैं। और राम आदर्श इसलिए कहलाते हैं कि वो जो पिता ने कह दिया तो उसको मानना है। ये वचन निभाया दोनों ने। प्राण जाए, राजा दशरथ के प्राण चले जाते हैं पर वचन से डिगते नहीं। फिर भी उन्होंने पुत्र मोह में ये कह दिया था कि बेटा मैं बना हूँ, उस वर्ष से वादा मेरा था, तुम वादे के लिए जिम्मेदार नहीं हो, तुम बगावत करो। मैं कहता हूँ तुम बगावत करो, सेना तुम्हारे साथ होगी और तुम जीत करके इस राजा को हस्तगत करो, इस राज्य को। खुद राजा कह रहा है, लेकिन वचन से नहीं दे सकता मैं कह नहीं सकता, लेकिन तू जीत करके ले सकता है। सेना तेरे साथ हो सकती है, आधी से ज़्यादा। जो मेरे तरफ वफादार होगा वो लड़ेगा, वो हारेगी, वो इस राज्य को हासिल कर सकते हो। वचन पर चलने वाला ये करैक्टर, ये चरित्र देखिए। तो रावण के यहाँ से विभीषण चल कर के आता है। विभीषण का भी राज तिलक कर दिया जाता है कि आप लंकाधिपति हो। इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, यानी संकट दर संकट। राम का काम, जैसा कि हमने शीर्षक दिया है इस वीडियो का, इस चर्चा का, इस वार्तालाप का, कि राम का काम या नाम। नाम नहीं, काम से नाम होता है। तो राम का नाम भी है, लेकिन नाम जपने से नहीं, रटने से नहीं, माला फेरने से नहीं। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। कवि कह गया, माला फेरते फेरते जिंदगी गुजर जाती है, मन का मेल नहीं निकलता। अगर मन का मेल नहीं निकल रहा, माला फेर के क्या मिलेगा। राग द्वेष से युक्त होकर के हम रटते रहें, जपते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुद्ध का एक मार्ग है साधना, तपस्या, विपश्यना, जिसमें सांस देखी जाती है। सांस देखते देखते मन बदल जाता है, राग द्वेष से परे मुक्त हो जाता है।
तो साधना करने से हम मन को भी बदल सकते हैं, लेकिन जपने से नहीं। इसलिए राम का काम या नाम, तो काम उनका देखिए तो पता चलेगा कि अब हम बात को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आगे फिर कभी अगर पाठक श्रोता ये चाहेंगे कि जो कहा गया है, जो सुना गया है, उससे असहमति है, असहमति है, या कोई सवाल है या कोई जिज्ञासा है, वो जाहिर कर सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि इस समय देश राममय है, इसलिए राम पर बात करना मेरे लिए बेहद ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि जब मैं करीब करीब दर्जनों वीडियो समसामयिक विषय पर बनाता हूँ, मुद्दों पर बनाता हूँ, कवियों पर, रचनाओं पर बराबर बोल रहा हूँ, तो इस समय मुझे 2 दिन का समय लगा। मैं इस दौरान कई गाँवों में 21 तारीख से निकला और 23 की सुबह वापस अपने शहर लौटा। इस दौरान मैंने देखा और महसूस किया कि वाकई में राम के प्रति वो न केवल इस पार्टी के हैं या इस दल के हैं या उस दल के हैं, उनके मन में भावना थी। उनको नहीं है पता कि 22 तारीख ही क्यों, इसके पीछे की राजनीति जो भी रही हो, उनको उनसे कोई मतलब नहीं। संभवतया तुलसीदास भी ये चाहते थे कि राम का काम जाना जाए, राम का काम पहचाना जाए, और राम के काम को देख करके ही देश राममय है। अब विचारकों की ड्यूटी बनती है, या साहित्य पढ़ाने वाले प्रोफेसरानों की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी ड्यूटी निभाएं और बताएं। क्लासों में तुलसीदास सूरदास को पढ़ाते हैं, कबीर को पढ़ाते हैं, तो एक अंग है भक्ति मार्ग का, राम मार्ग शाखा में तुलसीदास, कृष्ण मार्ग में सूरदास और बहुत सारे कवि। अभी हम निर्गुणोपासना की बात नहीं करेंगे, सगुणोपासक की बात करते हैं। आपका मन किस तरह का है, भक्ति करना चाहता है, करिए, लेकिन राम आदमी की तरह संकट जब आते हैं तो पीछे नहीं हटते। हम पीछे हटते हैं, सिर्फ नाम के आधार पर टिक जाते हैं। नाम से काम नहीं चलेगा, काम से काम चलेगा। तो काम राम का देखेंगे तो पता चलेगा कि काम मिला राम को, वन जाने का वन गए। सत्ता अगर हासिल करते वो, तो दशरथ कह चुके थे उनको मिल जाती। तो हम इस पर गौर करें कि सत्ता को भी छोड़ देने वाला राम, राम का काम देखिए। राजनीति भी ये समझ सकती है उस पाठ को, अगर समझना चाहेंगी, राजनेता समझना चाहेंगे तो समझ जाएंगे कि राम का आदर्श बहुत कंठ का किरण है। पिता के वचन की इज्जत रखने के लिए, गरिमा को बनाए रखने के लिए वे वनगमन करते हैं। अंततः पंचवटी में पहुंच करके भरत जब राम से मिलते हैं, कैकेयी सपरिवार दरबार वहाँ पहुंच जाता है, कैकेयी पश्चाताप करती है, वो कहती है कि गलती हुई, मैं वचन वापस लेती हूँ, आप चलिए। भरत सारी मनोहार करता है, पूरा मंत्रिमंडल मंत्रालय पहुंच गया। क्या कह रहा था कि आप वापस चलिए। कैकेयी खुद अपने वचनों को वापस लेती है, और क्या चाहिएगा, राम को वापस आ जाना चाहिए था राज्य हासिल करने के लिए। तो हम ये समझ सकते हैं कि राजनीति क्या करती है, क्या करवाती है। राम की राजनीति को समझिए कि राजनीति से परे रहे। तुलसीदास ने साबित किया है और दिखाया है कि राम का काम बड़ा है, नाम नहीं। इसलिए राम को नहीं, उनके काम को देखिए। और आज भी कभी लिखते हैं तो उनके काम को देख करके लिखते हैं। नाम तो सिर्फ माला जपने की तरह 108 बार माला जपी, राम का क्या मिलेगा। काम करना पड़ेगा। काम करते हुए आपको बाधाएं आएंगी,
बाधाएं आएंगी तो राम का आदर्श और चरित्र आपके काम आएगा। धन्यवाद और बताते रहिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।